एक वक्त आता तैयारी के दौर में कि हम जब बहुत टूट जाते हैं, कई एक दो असफलताएं मिलने के बाद ऐसा लगता है हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या पारिवारिक समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं हम जब लगता है कि क्विट कर देना चाहिए चीज़ों को। तब एक बहुत बड़े मोटिवेशन की, बहुत बड़े आत्मविश्वास की जरूरत होती है। कोई ऐसा वक्त आपके जीवन में आया? हौसला न हार, सामना कर तू जहान का, गौर से देख रंग बदल रहा है आसमान का। ये तेरी शिकस्त का नहीं, तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर एक मोड़ पर एक जंग है। नमस्कार, मैं सुमित पाठक। आज कॉफी विद टॉपर्स में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनीत शर्मा। पुनीत शर्मा FCI में कार्यरत हैं। आइए पुनीत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जानना चाहेंगे आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से अपनी स्कूलिंग की थी और किन किन परिस्थितियों का सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे। मेरी जर्नी की शुरुआत 8th तक तो मैं ज्ञान निकेतन स्कूल में ही पढ़ा हूँ, शास्त्री नगर में। ठीक है। और आफ्टर दैट मैं गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज है नारायणपुर में। ठीक है। वहाँ इंटर तक पढ़ाई की मैंने। फिर इंटर तक पढ़ाई के बाद फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया मैंने। DVS कॉलेज गोविंद नगर में है, वहाँ पर एडमिशन लेके ग्रेजुएशन वहाँ पे मेरा कंप्लीट किया 2010 में। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का जो फायर है वो आपके अंदर कैसे जागा? 2010 में BSc करने के बाद तो कुछ क्लियर था ही नहीं कि करना क्या है। हाँ, मतलब एमलेस थे आप उस वक्त? बिल्कुल एमलेस था मैं कि क्या करना है। और उस समय क्या है कि आप या तो पढ़ते या ना पढ़ते तो सब कुछ हाँ, कुछ पजल सा था माइंड में, करना क्या है। क्योंकि हर तरफ से फ्रेंड्स है, कोई ये कर लो, आप ये कोर्स कर लो, आप पॉलिटेक्निक कर लो, आप ये कर लो, मतलब कई सारे ऑप्शन, लेकिन वो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। उसके बाद फिर फैमिली में ही मेरे कजिन की जॉब बैंक में लग गई। बैंक में लगने के बाद थोड़ा सा मेरे को बहुत अंदर से वो लगा, पापा ने भी काफ़ी डांटा, ताना। हाँ बिल्कुल कि ये करना क्या है तुम है, बस 2000 ग्रेजुएशन करने के बाद बस ऐसे ही करना है, घूमना है इधर उधर बस। हाँ। तो भाई भी मेरा B.Tech कर रहा था, निकल गया था वहाँ पर। अच्छा। तो इस करके उसके बाद से फिर मैं फरवरी 2011 में गुरुकुल एकेडमी फिर मैं ज्वाइन कर। किसी ने बताया था या आप सीधा आ गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने बताया हो, मेरे को कहा हो। मैं शास्त्री नगर में ही था तो सुन रखा था नाम गुरुकुल एकेडमी। कोचिंग है बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे फैकल्टी है, पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, तो बस इतना ही सुना था और कोई लेके नहीं आया, मैं खुद आया आप अपने एडमिशन करा। तो गुरुकुल एकेडमी में आके सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आपने सोचा कि ये तैयारी मुझे करनी चाहिए? एक्चुअली उस समय जब मैं एडमिशन लिया फरवरी में, तो ऐसा तो कुछ था नहीं, बस तैयारी करनी कंपटीशन की। बट उसके बाद मिड में ही, उसे 11 के मिड में ही SI का UPSI वैकेंसी आई UPSI की। तो बस वहाँ पर मैंने एक वो गोल सेट कर लिया कि नहीं अब UPSI करना है, तैयारी इसी के लिए। अच्छा, डेडिकेटेड बैच भी स्टार्ट हो गए थे, भर्ती आते हैं यहाँ गुरुकुल में। स्पेशली एक बहुत अच्छी चीज़ है गुरुकुल एकेडमी की कि भाई आप कोई भर्ती आती है उसके लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो जाते हैं और फैकल्टी पूरी उसको अच्छे से तैयार करने में लग जाती है। UPSI में आपको सफलता मिली या सफलता हासिल हुई थी वहाँ पे? UPSI में मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी सफलता हासिल हुई। और किस तरह से बताइए? हुआ इस तरीके से कि उस समय जब मैं आया तब मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब काम बहुत ही, मतलब सही तरीके से, फेयर तरीके से बताऊँ कि मैं बहुत बिलो एवरेज रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन इंटरव्यू। एक होता है ना कि भाई कुछ है ही नहीं, चलो इधर घूमते, मेरा वो वाला व्यवहार रहा है कि कुछ नहीं है बस। अब मैं आपको बताऊँ, हाई स्कूल में मेरे 46% थे बस। आज भी मार्कशीट रखी है। और FCI पे में आप आज कार्यरत हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज भी लोग, मैं किसी को बताता हूँ, मैं कॉलीग है FCI, अनबिलीवेबल है एक्चुअल में। मैथ फर्स्ट में मेरे 9 नंबर थे और मैथ सेकंड में 28 नंबर। मेरे को आज भी याद है, वो मार्कशीट इतनी डिमोरलाइज थी मेरे लिए। तो उसके आप देख लेते हैं कि कैसा, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि इतने स्टूडेंट, इतने % मार्क्स वाला स्टूडेंट
क्या मतलब यहाँ तक एफसीआई में पहुंचना, क्योंकि अगर हम बात करें एफसीआई की या बैंक में आईबीपीएस वगैरह में, इनमें स्पीड एक बहुत मायने रखती है, और स्पीड तब बनती है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और मैथ आपका ब्लो रहा, उस इतने ब्लो से लेके यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या मुश्किलों का सामना किया आपने? कोचिंग ज्वाइन करने से पहले तो मुश्किल थी ही कि करना क्या। जब एक बार यहाँ पर ज्वाइन किया उसके बाद जो शिव सर का डायरेक्शन रहा है, मैथ्स जो मेरे के सबसे वीक पॉइंट था, उन्होंने इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे, फंडामेंटल्स बेसिक्स जो हाई स्कूल या इंटर में इग्नोर कर देता था या समझ में नहीं आते थे, इतने सरल तरीके से इतने अच्छे तरीके से समझाए कि वो पूरा दिमाग में बैठ गए कि करना कैसे। हाँ, कि उस चीज मतलब एक होती है ना किसी चीज की जड़ उन्होंने बताई कि ये है जड़, बस आपने जड़ फाइंड आउट कर लिया, बस उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर उसमें मजा आने लगा। वहाँ फिर तो फन हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब इतने अच्छे से टाइम एंड डिस्टेंस और परसेंटेज इतने अच्छे से कैलकुलेट हो गया कि भाई क्वेश्चन देखा कि नहीं बस, और फेवरेट भी हो गया आपके? फेवरेट हो गया सबसे अच्छा, और यही सफलता के राज आगे। हाँ, उस कॉन्फिडेंस एक्चुअली क्या है ना, इसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया। सबसे बड़ी बात ये कि जब आपका जो वीक पॉइंट है ना वो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस 100% आ। ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें एफसीआई में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे बड़ा जो डिफिकल्ट चैलेंज बच्चों के लिए रहता है वो वोकैबुलरी को कैसे अपने वोकैबुलरी बिल्कुल सही बात है आपकी। वोकैबुलरी मेरी भी कमजोरी रही है, यूपी बोर्ड से मैं किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं रही है, बट एक ही है, आप लिख के आप उनको याद करेंगे ना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। हाँ, आप कागज रजिस्टर ले लीजिए, वोकैबुलरी आपने देखे, सिनोनिम्स आपने देखे, एक्चुअली क्या है, एक सिनोनिम से कई सारे सिनोनिम से जुड़ा होता है, कई सारे सिनोनिम्स है, वो बहुत सारे सिनोनिम से जुड़े होते हैं, एक चेन रिएक्शन सी है, मतलब आप एक बार पढ़ लोगे एक सिनोनिम्स, उसके आपको पता चल जाएंगे, तो उससे आपको एंटोनिम्स भी क्लियर हो जाएंगे। लिख के आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि याद ना, 100% आपको याद। ऐसा भी होता है कभी कभी क्लास में बच्चों के पूछे जाते तो वहाँ से मोटिवेट टू ए डिमोटिवेट हो जाते थे, जैसे टीचर पूछते हैं उस वक्त, तो आपके साथ कभी ऐसा? स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा हुआ है कि शुरू हुआ था सफ़र, तो मेरे को तो इंग्लिश पुअर थी, जो स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक ईयर में, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में शार्प रहे होंगे उन्होंने तो अच्छी इंग्लिश आती थी, ऑब्वियस वो बोलेंगे ही, उनका जवाब आता था, और मेरे को वो चीज़ बड़ी खलती थी। हाँ, अजीब सा लगता था कि है क्या, मतलब टीचर बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं क्योंकि यहीं पढ़ा हूँ, यही रहा है आसपास ही, तो मैं देखा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ। आप जिस दिन अपने अंदर आपको ये लगेगा नहीं मैं क्या जवाब ही नहीं दे रहा हूँ, मेरे क्यों नहीं आ रही चीज़, बस वो चीज़ मेरे में आ गई, बस उसके बाद ही मैंने उसको पढ़ना चालू कर दिया। जब देखा डिमोरलाइज हुआ स्टूडेंट के जवाब देने की वजह से, तो फिर मैं भी इस चीज़ को मैंने कहा नहीं, अब याद करना है इसको, तो डर को आपने अपनी ताकत बना लिया। एक लाइन आपकी बहुत अच्छी लगी कि अगर आप खुद को एनालिसिस करना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन सफलताओं के बाद सफलताएं हासिल होती चली जाएंगी। जिस तरह से इन्होंने अपना एनालिसिस किया कि सब बच्चे आंसर दे सकते हैं, जो उसमें पढ़ रहे हैं, साफ पढ़ रहे हैं, वही चीज़ वो सीख रहे हैं, वही चीज़ हम सीख रहे हैं, हम क्यों नहीं आंसर दे पा रहे हैं, तो उसका जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ों से पे कमांड बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। अगर इंग्लिश को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाया जाए तो एक बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। उस वक्त भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज होता था, एफसीआई में तो था ही, बिल्कुल। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई थी? क्या न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया था या ऑनलाइन किसी चीज़ को पढ़ना शुरू किया था, क्या किया था आपने? न्यूज़पेपर पढ़ना, हाँ बिल्कुल, रिकमेंडेशन तो सब करते हैं, बहुत आई थी फ्रेंड्स की वजह से और भी अदर सोर्सेज से, तो मेरे को आई रिकमेंडेशन न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, मैं भी सोचा पढ़ा जाए, स्टार्ट की न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई, बट न्यूज़पेपर में ये है जो पढ़ सकते हैं उनके लिए तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं आए उसमें। सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई अगर आपको करनी है, स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। एक कहते हैं ना, अंदर की ललक होनी चाहिए पढ़ने की। आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर, एक दिन पढ़ोगे, बोरिंग लगेगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, आउट ऑफ फोकस हो जाओगे आप, क्योंकि उसमें कई सारे चीज़ों को लेके पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी लर्निंग हैबिट हो जाएगी, उससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, नो डाउट अच्छी होगी, बट क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अगर आपको फोकस हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो।
एक क्वेश्चन रहेगा, जब एसबीआई में वो एफसीआई में आपका सिलेक्शन हुआ, उस वक्त घर पे कैसी फीलिंग्स थी और आपकी फीलिंग्स कैसी थी? घर की फीलिंग्स तो क्या, उस समय तो बस कंप्यूटर पर रिजल्ट देखा। हाँ। घर पे ही। हाँ। बस एक बार देखा तो फिर उसके बाद क्या आंसू सीधे टेबल पे आ गए कि फाइनली सेलेक्ट हो गया। वो था सफ़र की, मतलब पूरा हो गया सफ़र। हाँ, अब लग रहा है कि कुछ अचीव कर लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि एक फाइनल लिस्ट जो आती है ना, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की, वो उसमें जब नाम आता है तो वाकई में फिर सेटिस्फेक्शन होता है। फिर आप क्या ना सब भूल जाओगे, आपने तैयारी में कितनी वो करी है, मेहनत कितना, मतलब कठिन आपका सफ़र रहा है, वो आपको अच्छा लगेगा बाद में कि ये वाकई मेरे लिए सही था जो मैं पढ़ाई करी, जिससे सफलता एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जो उसके पीछे छुपे हुए जो मेहनत होती है, जो छुपे हुए राज होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। और ये एक सच होता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक किसी पर्सन का या कई एक पर्सनों का हाथ होता है। आपके लाइफ में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सपोर्टिंग रोल रहा हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा जिसने आपको मोटिवेट किया हो, है कोई ऐसा? बिल्कुल, शिव सर गुरुकुल अकेडमी में। शिव सर बहुत, मैं उनको आज भी मतलब आपको वो बताएंगे कि एक्चुअली आप जीवन में करना क्या है, आपको करना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब एक भटकते हुए नहीं, भटक रहे हैं, ये आपको एक रास्ता दिखाते हैं। वही उन्होंने किया, बिल्कुल रास्ता दिखाया। मैं सबसे पुअर स्टूडेंट रहा हूँ और उन्होंने मेरे को इतनी अच्छे से गाइड किया, इतने अच्छे से क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात, आपको मैथ्स तो उन्होंने पढ़ाई जो बेसिक्स, आपकी लाइफ के बेसिक्स, ऐसा ही नहीं एक होता है टीचर बहुत मिलेंगे पढ़ाने वाले की, पढ़ा दी, मैथ क्लियर करा दी, लेकिन आपको अंदर से चीज वो लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगे, ये मेरे जीवन का उन्होंने एम बताया जीवन का। ये एक बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई बड़ी चीज होती है। आप अपने जीवन का एम सेट कर लो, इससे बड़ा अच्छी बात क्या है। आपको क्लियर हो कि हाँ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए। वो शिव सर ने पूरी तरीके से मेरे को एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया। उसका ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर एफसीआई में सर्विस दे रहा हूँ। एक वक्त आता तैयारी के दौर में कि हम जब बहुत टूट जाते हैं, कई एक दो असफलताएं मिलने के बाद ऐसा लगता है हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या पारिवारिक समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं हम, जब लगता है कि क्विट कर देना चाहिए चीज़ों को, तब एक बहुत बड़े मोटिवेशन की, बहुत बड़े आत्मविश्वास की जरूरत होती है। कोई ऐसा वक्त आपके जीवन में आया? बिल्कुल आया है, और मुझे लगता है हर स्टूडेंट के लाइफ में आता होगा। बिल्कुल आता है। और यहीं पे तो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर साहब का। जी बिल्कुल। यहाँ से पास आउट हूँ गुरुकुल अकेडमी से, और मैं बिल्कुल इस शिव सर का अगेन इस बारे में कहूँगा कि उनका क्या हो गया, ठीक है नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, आपने तैयारी करी, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। सबसे बड़ी बात है, आपने पढ़ाई करी, आपको आता है वो, आज नहीं तो कल वो आपके सामने आएगी उसका रिजल्ट। बिल्कुल पढ़ाई कभी नहीं, आप पढ़ो, आप फॉर्म भरो, आप कोई इशू नहीं है। फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली शुरुआत होती है कि आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ हो, आप आगे बढ़ो उससे, कि ये फेल हो गए, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप इससे अच्छा करिए, हाँ ये हो जाएगा मेरे से। पता चलता आपको क्या नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। फेल होना पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे बाहर निकल के सिलेक्शन लेना, ये एक होता है आर्ट ऑफ लाइफ। और इन्होंने अपनी असफलताएं होने के बावजूद उस मोटिवेशन को अपने अंदर, अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं, ये एक सेल्फ मोटिवेशन होता है कि खुद के अंदर से आत्मविश्वास जागता है, हाँ मैं कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं। सभी के अंदर होता है, सभी स्टूडेंट्स के अंदर होता है। बट देखिए, आप अपने अंदर झांक के खुद नहीं देख सकते हैं कि आप क्या है। आपको जरिया चाहिए होगा। आप जरिया कौन है? माता पिता हैं, गुरुजन हैं। बिल्कुल सही। हमारे गुरु शिव सर, उन्होंने ये हमको बताया कि भाई आप मोटिवेट ही रहो, सबके अंदर पावर है, कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। सही बात है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चलिए थोड़ा एक पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछते हैं। मूवी देखते हैं? हाँ। पसंदीदा मूवी कौन सी रही आपकी, जिसको देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली हो? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। थोड़ा एकदम मैं जेन्युइन इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं। 2012 में आई थी भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग, बिल्कुल देखी हुई है। मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, आप भी सोचोगे कि कहाँ से, मतलब
वो इतनी ज़्यादा उसने मेरे को प्रेरित किया उस फिल्म ने। उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था फरहान अख्तर का, उसने ये कहा था, ये मेरी खुद से लड़ाई, ये मेरी खुद से लड़ाई, ये मेरी खुद से लड़ाई। और वो चीज़ इतनी टैग लाइन मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैं समझ गया उस चीज़ को कि हाँ मेरी खुद से लड़ाई होती क्या है, यही होती है कि आप जो क्यों नहीं हो ऐसे, क्यों नहीं हुआ है। वो बहुत अच्छा मेरा टर्निंग वो भी एक रहा कि फिल्म जो आपने बात करी ना फिल्म की, हाँ। तो वो फिल्म मेरे आज भी याद रहती, जब भी आती मैं जरूर देखता हूँ। और ऐसी मूवी हम एक दो बार नहीं मल्टीपल टाइम्स देख लेते हैं। मल्टीपल टाइम्स, बिल्कुल। 2012 से लेकर 2018-20 तक मैं जब भी मौका मिलता है जब फिल्म देखता हूँ, ये बहुत अच्छी। वो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट वो मूवी रही है। अब बात करते हैं थोड़ा टाइम टेबल के बारे में, जिक्र कर लेते हैं। लगभग आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते थे हाँ इंस्टीट्यूट के अलावा? इंस्टीट्यूट का टाइम जो है अपना 1 घंटे 2 घंटे अपना जब भी रहा हो वो पढ़ के, यहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह घर पे ले जाके। एक्चुअली क्या है ना, घर पे सभी रहते हैं, मैं भी घर के काम तो करने ही होते हैं जी। घर के कोई भी काम हो, डिस्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है, ये एक जेन्युइन चीज़ है। बट ये है कि आपको बस भूलना नहीं है, आपको बस पता है कि हाँ मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना, जब भी टाइम मिले आप हाँ फ्री हो गए, घर के काम है, बाहर चले गए, कुछ ले आए, घंटा हो गया, कोई बात नहीं, लग गया घंटा बाहर, आप उसके बाद आओ, टाइम मिला आपको, आप पढ़ना चालू, बस वही टाइम पे। एक जब भी टाइम मिला मतलब मैं पढ़ा हूँ। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि घर रह के पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्या ये सच है या ये झूठ है? क्या कहना चाहिए, आपके ओपिनियन क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा ओपिनियन तो ये है, कंडीशनल है, ये कंडीशनल है कि घर की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाँ। बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज होती है, चाहे मेरे साथ हो, चाहे आपके साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हैं तो आपके माता पिता उस वक्त या परिवार का कोई भी सदस्य आपको टोकेगा नहीं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो माँ बाप को महसूस हो जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है या फिर दिखावा कर रहा है। ये एक बहुत बढ़िया लाइन कही आपने कि अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ सीरियसली पढ़ रहे हो, हाँ तो नहीं होगा, माँ बाप आपको काम के लिए नहीं टोकेंगे, वो तो सपोर्टिंग पर्सन बनते हैं उनके। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। और आप जिस जगह से निकल के आए हो, आप जिस तरह के परिवार से निकल के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना, एक इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए जो लोग कह देते कि घर रह के हम नहीं पढ़ सकते। आपने घर रह के घर का कार्यभार संभाल के, पूरी जिम्मेदारियां संभाल के यहां तक पहुंचे हैं। ये एक सफर आपका बहुत अद्भुत है। एक्चुअल में आप और भी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, ये हमारा पूरे गुरुकुल परिवार का आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसी लाइन आप बोलना चाहो जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन, या अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ राज, जो गलतियां आपने की हो अपने सफर में, उनके लिए अवेयर करना चाहूँगा? मैं तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लगन से पढ़ें, आप अपना एम क्लियर कर लें कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप असफल हो जाएं। पूरी लगन से पढ़िए, मेहनत करिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर मेहनत शिद्दत से की जाए तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। और सफलता का सिर्फ एक मूल मंत्र है, चाहे मैं ऑफलाइन बैच में कहूँ या ऑनलाइन में, चाहे इंटरव्यू में, सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक ही राज है, वो मेहनत, मेहनत और मेहनत। उस मेहनत के बलबूते पे एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के यहाँ तक का सफ़र तय किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मिलते हैं।